हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देखा था इथेनॉल के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है इथेनॉइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, इथेनॉइक एसिड जो है उसका दूसरा नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी है। वो क्यों है वो आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कुछ खाने के बारे में। लॉकडाउन का पीरियड है, सभी की हैबिट बदल चुकी है ना। खाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं सब। तो मास्क दो वजह से लगाना है। एक तो हाँ भाई, अभी जो चल रहा है कोरोना का पेंडेमिक, उससे बचने के लिए, और दूसरा दूसरा सब जो कुकिंग करने वाले हैं उनको पता है, सबको बोलते हैं मास्क पहनो, ताकि मतलब खाना कम खाए, है ना। तो चलो बात करते हैं यहाँ पे इथेनॉइक एसिड का रिलेशन फूड के साथ क्या है बच्चों। सो 5 to 8% एक्वियस सॉल्यूशन इथेनॉइक एसिड का जो है उसको हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो ये जो विनेगर है, आप सभी को पता है कि खाने की आइटम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे वो मंचूरियन हो या पिज़्ज़ा हो, है ना। और कुछ लोगों को खट्टा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जो पिकल भी, रेडीमेड पिकल भी हम लाते हैं, ठीक है। तो पिकल्स में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव विनेगर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बच्चों, क्योंकि वो खाने को लंबे समय तक अच्छा रखता है, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, और उसका जो विंटर सीजन में अगर उसको हम ऐसे ही रख छोड़ते हैं और टेम्परेचर जो है 16 डिग्री या उससे कम होता है, तो जो लिक्विड इथेनॉइक एसिड है वो ग्लेशियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है बच्चों। तो ग्लेशियल तो आपको पता है, आइस के जो ग्लेशियल्स बनते हैं, तो वो ग्लेशियल्स के जैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। बस यही रीज़न है कि उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो ग्लेशियर का फॉर्म ले लेता है। किसका फॉर्म लेता है बच्चों? ग्लेशियर जो है उसका फॉर्म लेता है। अब और एक बात ये कि जो है इथेनॉइक एसिड वो हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, और जब वो वाटर में हम उसको मिक्स करते हैं, तब होता क्या है कि वो पोल पोलर नेचर में पोलर होता है, पोल्स बनते हैं उनके, यानी कि क्या, कैटायंस एंड एनायंस में डिवाइड हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला है CH3COOH है, और वाटर के साथ वो जब हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे वो पोलर नेचर दिखाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल, एनायन एंड केटायन। तो समझ में आया बच्चों पोलर नेचर क्या होता है। पोलर नेचर मतलब प्लस आयन एंड माइनस आयन, टू पोल्स, प्लस पोल एंड माइनस पोल। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अब। रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विथ इथेनॉल। तो डियर स्टूडेंट, इथेनॉल वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तब ये वाला पॉइंट भी पढ़ा दिया था, और आपको बोला था कि ये वाला पॉइंट जो है अच्छे से पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब इथेनॉइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट होता है, तब ये प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? एस्टरिफिकेशन। सो इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid and form a sweet smelling compound called ester, and the reaction is called esterification reaction. तो यहाँ पे बच्चों स्वीट स्मेलिंग मैंने 2 बार रीड किया, तो स्वीट स्मेल किसको नहीं पसंद, है ना। तो स्वीट स्मेल की वजह से उसको जो है परफ्यूम के प्रोडक्शन में भी उसका यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट्स।
तो आओ देखते हैं कि अगर उसका केमिकल जो रिएक्शन लिखना हो तो हम किस तरह से लिख पाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे CH3COOH मतलब इथेनोइक एसिड। तो आप देख पा रहे हो कि इथेनोइक एसिड प्लस C2H5OH जब रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये वाला पोर्शन कुछ देखो इस तरह से कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जब वाटर बनता है तो यहाँ का OH और ये H जोड़ के बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, बनाते हैं वाटर। क्या बनाते हैं, वाटर। और साथ में हमें मिलता है एस्टर जिसका दूसरा नाम है इथाइल एसीटेट। फॉर्मूला है CH3COO C2H5 यानी कि यहाँ पे CH3COO के साथ सीधा ये C2H5 जुड़ जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलो, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और हाँ अच्छे से लिख लो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, वैसे लिखा तो है लेकिन बोलना भूल गई, यहाँ पे ये प्रोसेस जो है किसकी प्रेजेंस में होती है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ना हो तो ये वाली प्रोसेस होगी नहीं होगी। तो आपको एग्ज़ाम में मेरी तरह बिल्कुल भी, मैं बोलना भूल गई, लिखना तो लिखा तो है, आप भी है ना, मतलब लिखना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोनिफिकेशन, सपोनी ये वर्ड ही कुछ दिखाता है ना, कुछ क्या बताता है, सपो, सपो वर्ड सॉप के साथ जुड़ा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये एक इथेनोइक एसिड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि जिसके अंदर क्या होता है भाई, चलो देखते हैं, पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। The hydrolysis of ester in the presence of strong base is called saponification reaction. Dear students, ये saponification जो है उसका हमारी लाइफ के साथ बहुत गहरा रिलेशन है बच्चों। सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन जो है उसका रिलेशन कैसे है, तो आओ देखते हैं हम कि रिलेशन कैसे है। तो यहाँ पे एस्टर है CH3COO तो यहाँ पे R लिख सकते हैं, CH3COO जो है R अल्काइल ग्रुप है दोनों साइड पे, ठीक है बच्चों। तो इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है और दोनों जो लिक्विड है उसको हम गर्म करने रख देते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस होता है बच्चों। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारे लाइफ में बहुत जुड़ा है। किस तरह से, आगे हम पढ़ते हैं, पहले रिएक्शन देख लेते हैं और साथ में बनता है इथेनॉल। और दूसरा जो रिएक्शन है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है सोडियम एसीटेट, वो वाटर के साथ मिलके क्या बनता है, एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका रिलेशन जो है हमारी लाइफ में इसीलिए है कि सोप, हम जो सोप का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में सोप्स यूज़ करते हैं, ये यही सपोनिफिकेशन की प्रोसेस से होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो बस उसी के ऊपर है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड क्लिनजिंग प्रोसेस। तो अभी फ़िलहाल इथेनोइक एसिड्स जो है, इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस जो है वो देख लेते हैं। तो इथेनोइक एसिड के रिएक्शन में पहला हम देखते हैं कि वो जो कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन देता है। तो कार्बोनेट्स जो होते हैं उसमें हम लोगों ने लिया सोडियम कार्बोनेट। तो इथेनोइक एसिड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो डियर स्टूडेंट्स सोडियम एसीटेट देता है और साथ में वाटर भी मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, ठीक है बच्चों। अब एक और रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, हाइड्रोजन लिखो या बाई लिखो एक ही बात है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में बाई लिखा है, ठीक है बच्चों। तो उसका रिएक्शन जब इस तरह से होता है तो प्रोडक्ट क्या मिलती है, तो इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू सोडियम एसीटेट। ऊपर भी हमें क्या मिला था, सोडियम एसीटेट, यहाँ पे भी हमको क्या मिला,
सोडियम एसीटेट। तो दोनों की प्रोडक्ट जो है वो क्या है बच्चों, सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, सोडियम एसीटेट के कितने मॉलिक्यूल्स जो है मिलते हैं, 2, जबकि यहाँ पे 1। याद करो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने देख लिए थे, है ना। तो बार एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो रिएक्शंस थे वो देखे थे कि एसिड के रिएक्शंस जब सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ होते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, तो मिलता है हमें, क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, सोडियम एसीटेट बना है यहाँ पे, तो वो साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का इथेनॉइक एसिड के ऊपर का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो ख़त्म करने से पहले कुछ और चीज़ें बताऊंगी कि इथेनॉइक एसिड है वो आप सब जानते हो, ओइक एसिड लगा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अभी तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ध्यान में रही गई होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और वो स्वीट स्मेल तो इथेनॉल के साथ प्रोड्यूस करता है, लेकिन उससे पहले अगर स्मेल उसकी ली जाए ग्लेशियल एसिटिक एसिड की या विनेगर की, आपके घर में हो तो लेके देखना कि कुछ पंजेंट स्मेल, तीखी तीखी सी स्मेल लगती है, नाक में कुछ चुभती है बहुत। नोज के पास लेके डायरेक्ट इनहेल मत करना, है ना बच्चों, तो जलन सी होगी, खांसी भी आएगी। तो ऐसे डायरेक्ट स्मेल धीरे धीरे हल्के हल्के दूर से स्मेल करते जाना ताकि आपको उसकी स्मेल के बारे में पता चले। तो डियर स्टूडेंट्स, 11th 12th में अगर आप जाओगे तो ये प्रैक्टिकल आएगा, और इवन 10th स्टैंडर्ड में भी प्रैक्टिकल में ये है कि इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन जब इथेनॉल के साथ होता है तब वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिएक्शन को कुछ इस तरह से किया जाता है। देखो टेस्ट ट्यूब में आपको यहाँ पे क्या दिखाया है, टेस्ट ट्यूब में दिखाया है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, क्या वो रिएक्शन मिक्सर को टेस्ट ट्यूब में लेना ज़रूरी था? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। रिएक्शन जो है एक्चुअली इथेनॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लामेबल होता है, आग जल्दी पकड़ लेता है, इसीलिए यहाँ पे वाटर के बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब रखी है प्रिकॉशन के तौर पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी बात, उसका इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रिकॉशन के तौर पे टेस्ट ट्यूब को जो है वो बीकर के अंदर वाटर के अंदर रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इथेनॉइक एसिड है उसका यूज़ जो है आप सभी को पता है कि सलाद में भी हम डाल के खाते हैं, और मैंने जैसे बोला पिकल वगैरह में डालते हैं, ठीक है। इसका एक और यूज़ ये भी है कि जो स्किन ऑइंटमेंट होती है वो स्किन ऑइंटमेंट के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन और यूनानी जो मेडिसिन बनती है उसके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स इसका यूज़ होता है। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट इथेनॉइक एसिड। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। बस पढ़ते रहिए, खुद का भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। किस तरह से? आपको पता है, वैसे ही बस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स के साथ जो है बस अपने ओपिनियन एक दूसरे को देते रहिए, और साथ में कमेंट मुझे भी देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे वाले जो वीडियोस है लॉकडाउन के बाद आपको बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ मिलने वाले हैं। ये तो जो भी मेरे पास है वो सब इस तरह से मैं शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मिलेंगे हम अप टू डेट वीडियोस के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।